नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अगर आप राधा रानी से सच्चा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो एक लाइक जरूर करना। आज मैं आपको भद्रा मास की शुक्ला पक्ष की अष्टमी के दिन राधा अष्टमी व्रत कथा प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले आप सभी को राधा अष्टमी के पवन पाव की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भाद्र मास के शुक्ला पक्ष की अष्टमी के दिन राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्णा भगवान की प्रिया राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा अष्टमी का व्रत करने से विशेष पुण्य की प्रताप होती है और सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। अखंड सौभाग्य की प्रताप के लिए राधा अष्टमी का व्रत रखकर राधा रानी की विशेष रूप से पूजा करती हैं। इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से राधा रानी की पूजा करने से श्री कृष्णा भगवान संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं और जीवन में आ रही धन की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आज जो भी भक्त सच्चे दिल से राधा रानी की यह कथा सुनेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी। इस कथा को चुपके से भी सुनने से व्यक्ति की कुंडली के बड़े न्यारे हो जाते हैं, किस्मत और भाग्य दोनों साथ देते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा रानी अपनी माता की कोख से नहीं बल्कि ब्रिज भानु जी से प्रकट हुई थी। आई शुरू करते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा। बोलो राधा रानी की जय। एक लाइक जरूर करना, नहीं तो राधा रानी आपसे नाराज हो जाएगी। दोस्तों, एक बार देवशीद नारद भगवान सदाशिवा के चरणों में प्रणाम करके पूछा है, प्रभु श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवपनी? वह मां लक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वह अंतनरग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति? वह देव कन्या है या देव कन्या है? कृपा करके विस्तार से बताएं। दोस्तों, तब भगवान शिवा शंकर बोले, है नारद जी, मैं एक मुख से अधिक क्या कहूं। मैं तो राधा रानी के रूप, लवण्य और गुंड आदि का वर्णन करने में समर्थ हूं। उनके रूप आदि की महिमा करने में तीनों लोक में कोई भी समर्थ नहीं है। उनका रूप माधुरी जगत को मोहने वाले करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। तब नारद जी बोले हैं, प्रभु श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है, मैं उसे सुना चाहता हूं। है महाभारतेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के विषय में मुझे बताएं। श्री राधा रानी का ध्यान कैसे किया जाता है? उनकी पूजा का क्या विधान है? तब शिवाजी बोले, राधा रानी श्री कृष्ण भगवान के साथ औलोक में निवास करती है। एक बार गोलोक में नहीं थी। श्री कृष्णा अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। जब राधा रानी यह सुना तो वह क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्णा के पास चली गई और उन्हें बड़ा भला खाने लगी। यह देखकर श्री कृष्णा भगवान के मित्र सुदामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह वहां से नदी के रूप में चली गई। दोस्तों, 7वें महीने के बाद राधा ने सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा रानी के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूर्ण राक्षस के रूप में जन्म लिया और वहीं रक्षा भगवान विष्णु का अनन्या भक्त बना। दूसरी ओर राधा रानी ने वृषभानु की पुत्री के रूप में धरती पर जन्म लिया, लेकिन राधा ब्रिजभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब सुदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब श्री कृष्णा भगवान ने राधा से कहा, आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म रहना है। वहां आपका विवाह अय्यान नामक एक वैश्य से होगा। वह मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बन उसे रूप में हमें वियोग सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक जीवन कृति गर्भवती हुई और उनका प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुर्जर रही थी, उसी समय वहां एक अलौकिक शक्ति प्रकट हुई और सभी की आंखें बंद हो गईं। इतने में ही राधा रानी वहां कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तब वृषभानु पत्नी कीर्ति ने राधा रानी का ललन पालनपुर बड़े ही प्यार से किया। पुराणों के अनुसार राधा रानी मां लक्ष्मी की अवतार थी। जब श्री कृष्णावा नेर युग में जन्म लिया तो देवी लक्ष्मी भी राधा के रूप में धरती पर प्रकट हुई। राधा श्री कृष्णा भगवान से उम्रमय बड्डी थी, लेकिन उनके जीवन का सबसे अच्छा समय श्री कृष्णा भगवान के सानिध्य में बिता। वेदों और पुराणों में राधा रानी को कृष्णा वल्लभा कहा गया है। कई शास्त्रों के अनुसार राधा और कृष्णा कभी अलग थे ही नहीं, वह दोनों एक ही थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा रानी ने अपना घर छोड़ दिया और श्री कृष्णा भगवान से मिलने द्वारिका चली गई। जब वह दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे कि वह मन से जुड़े हुए हैं, लेकिन राधा को लगा कि कृष्णा के पास रहना
उन्हें कोई सुख न एन दे रहा है। जी तरह उन्हें तब लगता था जब वह मन से कृष्णा से जुड़ी हुई थी। यह सब सोचकर राधा बिना कुछ कहे महल छोड़कर चली गई, लेकिन अंतिम क्षणों में वह एक बार श्री कृष्णा भगवान से मिलन चाहती थी और कृष्णा भगवान उनकी इच्छा को पहले ही जान चुके थे। इसलिए राधा के याद करते ही वह उनके समक्ष प्रस्तुत हो गए और उन्होंने राधा की अंतिम इच्छा पूरी, जिसमें उन्होंने राधा रानी को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुने, जिसको सुनते सुनते राधा रानी कृष्णा में ही विलीन हो गई। बोलो राधे कृष्णा की जय। दोस्तों, कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा जीवात्मा थी और कृष्णा भगवान परमात्मा। राधा रानी का निस्वार्थ प्रेम। राधा रानी ने अपना सब कुछ कृष्णा भगवान पर न्योछावर कर दिया था, यानी वह एक हो गए थे। ऐसा मिल तो विवाह से भी ऊपर माना गया है। तीनों लोकन में राधा नाम की स्तुति सुनकर एक बार देवर्षि नारद चिंतित हो गए। अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए वह श्री कृष्णा भगवान के पास जा पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण भगवान सर दर्द से कर रहे हैं। तब नारद जी ने पूछा, भगवान क्या इस दर्द का कोई उपचार नहीं? तो कृष्णा भगवान ने कहा, यदि मेरा कोई भक्त अपना चरणों मुझे पीला दे तो यह दर्द शांत हो सकता है। यदि रुक्मणी अपना चरणों तक पीला दे तो शायद लाभ हो सकता है। तब नारद जी ने सोचा, भक्ति का चरणों तक भगवान के मुंह में, किंतु भगवान की आज्ञा के अनुसार वह रुक्मणी जी के पास जाकर बोले कि भगवान के सर में दर्द हो रहा है, उन्हें आपके चरणों तक की आवश्यकता है। तब रुक्मणी जी ने कहा, नहीं, मैं यह पाप नहीं कर सकती। नारद जी ने श्री कृष्णा भगवान के पास आकर रुक्मणी जी की असहमति उनके सामने व्यक्त कर दी। तब श्री कृष्णा भगवान ने उन्हें राधा रानी के पास भेज राधा रानी ने जैसे ही सुना कि कृष्णा भगवान के सर में दर्द हो रहा है तो तुरंत ही एक पत्र में जल डालकर उसमें अपने पर डुबो दिए और नारद जी से बोली, हे देवर्षि, आप विलंब मत कीजिए, इसे तत्काल ही कृष्णा के पास ले जाइए। मैं जानती हूं इससे मिलेगा, किंतु अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं यह यातना भोगने को तैयार हूं। तब देवर्षि नारद समझ गए कि तीनों लोकोमयी राधा रानी के प्रेम की स्तुति क्यों हो रही है। इस तरह राधा रानी ने अपने अगत प्रेम का दिया। इस प्रकार राधा अष्टमी की कथा पूर्ण हुई। आइए अब जानते हैं राधामी के शुक्ला पक्ष की। अष्टमी के दिन स्नान आदि से निवृत्ति होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर श्री कृष्णा भगवान और राधा रानी की पूजा करें। सबसे पहले उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर उनका श्रृंगार करके उन्हें भोग अर्पित करें। फिर भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी का ध्यान करें तो माता कृष्णा, प्रणधिका, देवी कृष्णा प्रेम, मैक्तिमायाय, कृष्ण पूजन, कृष्णा भक्तिद, राधे नमस्ते मंगल प्रदेश अर्थात है श्री राधा। कृष्णा भगवान के प्राण और उनकी अधिष्ठायी देवी है। आप ही श्री कृष्णा की शक्ति तथा शोभा है। कृष्णा भगवान भी जिनकी पूजा करते हैं वह देवी मेरी पूजा को स्वीकार करें। है राधा रानी, मुझे कृष्णा भक्ति प्रदान करें, मेरा नमन स्वीकार करें देवी और मेरा मंगल करें। हैं दिन दिनेश सर्वेश्वर नमोस्तु, गोपेश गोपी का कांत राधा कांता, नमोस्तु तीर्थात अर्थात दिन बंदंधु दिनेश सभी ईश्वरों के ईश्वर है। प्रभु मेरा नमन स्वीकार करें। आप गोपियों के ईश्वर और प्राणनाथ हैं और राधा रानी आपके प्राण हैं। प्रभु मेरी स्तुति स्वीकार करें। आपको बारंबार प्रणाम है प्रभु। उसके बाद राधा अष्टमी व्रत की कथा सुने या पढ़े। कथा के बाद श्री कृष्णा भगवान और राधा रानी की आरती करें। इस प्रकार राधा अष्टमी व्रत कथा और पूजा विधि संपन्न हुए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा लिखना ना भूलना। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आज के दिन राधा रानी को लाइक जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।